जिन औरतों का शोहर उनके साथ अच्छा बर्ताव न करता हो, अच्छा सलूक न करता हो, लड़ाई झगड़ा हमेशा करता रहता हो, आपका शोहर आपके साथ जरूर मुलाकात के लिए तड़पेगा और आपको जरूर बुलाएगा। जिन घरों के अंदर लड़ाई झगड़े ज्यादा होते रहते हो उन लोगों के लिए ही ये अमल बहुत ही मुजर्रब है और ऐसी मोहब्बत होगी इंशाअल्लाह कि लोग देखते रह जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज मैं इस वीडियो के अंदर उन औरतों के लिए एक मुजर्रब अमल पेश करने जा रहा हूँ जिन औरतों का शोहर उनके साथ अच्छा बर्ताव न करता हो, अच्छा सलूक न करता हो, लड़ाई झगड़ा हमेशा करता रहता हो, तो ऐसी औरतों के लिए एक मुजर्रब अमल मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। दोस्तों, अमल बहुत ही आसान है और उसका तरीका भी बहुत आसान है। आपको करना यह है कि जोहर की नमाज के बाद जब आप फारिग हो जाओ नमाज पढ़कर, तो उसी जगह पर बैठकर आपको 3 मरतबा पहले दुरूद शरीफ पढ़ना है। उसके बाद आपको सूरह इखलास 101 मरतबा पढ़ना है और थोड़ी मीठी कोई भी चीज़ हो, शक्कर वगैरह हो तब भी चलेगा, गुड़ हो तब भी चलेगा, तो उसके ऊपर आपको दम कर देना है। जो चीज़ आप खिला सकती हो ऐसी चीज़ों के ऊपर आपको दम कर देना है, वही चीज़ अपने शोहर को खिलावे। और ये अमल जायज़ मोहब्बत के लिए ही करना है, तो इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। और ये अमल मियाँ बीवी के ताल्लुकात को बढ़ाता है। और ऐसे भी जिन घरों के अंदर लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते रहते हो उन लोगों के लिए ही ये अमल बहुत ही मुजर्रब है सूरह इखलास का। सूरह इखलास को आप खाने पीने की चीज़ों के ऊपर, जो माँ बहनें खाना पकाती हो, बावुज़ू होकर जो भी खाना पकाए, सूरह इखलास को 21 मरतबा आपको पढ़कर खाने पीने की चीज़ों के ऊपर दम कर देना है। वही चीज़ सारे घर वाले खाए, इंशाल्लाह आपस के अंदर इससे भी मोहब्बत होगी। ये दूसरा अमल मैं आप लोगों के सामने पेश कर दिया जो जिन लोगों के घरों के अंदर लड़ाई झगड़े होते हो। और शोहर के लिए खालिस मोहब्बत के लिए जो अमल मैंने बतलाया आपको सूरह इखलास, वो जोहर की नमाज के बाद औरत खुद पढ़े और अपने शोहर को खिलावे। और अब मैं तीसरा अमल वो बतला रहा हूँ कि अगर शोहर ने गुस्से की वजह से औरत को घर से बाहर निकाल दिया हो, औरत अपने घर पर हो और शोहर उसके घर पर है, तो अब कौन सा अमल आप करोगे? तो ऐसे वक्त में औरत को चाहिए कि आप रात सोते वक्त इशा की नमाज से फारिग होकर सबसे पहले आप दुआ कर ले। उसके बाद सोते वक्त आपको सूरह यूसुफ की जो छोटी सी आयत है, पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है उसके बारे में, आपको सूरह यूसुफ की एक छोटी सी आयत है क़द शग़फ़हा हुब्बा, उसको आपको 101 मरतबा तसव्वुर के साथ पढ़ना है। अब तसव्वुर कैसे करोगे? आंखें बंद करके शोहर की तस्वीर सामने लानी है और ये दुआ, ये आयत जो है, ये वजीफा जब आप मुकम्मल कर लो तो उसके बाद उसके सीने के ऊपर आपको दम कर देना है। और यही अमल आपको हर रोज करना है। इंशाअल्लाह 21 दिन या 41 दिन के अंदर आपका शोहर आपके साथ जरूर मुलाकात के लिए तड़पेगा और आपको जरूर बुलाएगा अपने घर, और आप दोनों के अंदर बहुत मोहब्बत पैदा होगी और ऐसी मोहब्बत होगी इंशाअल्लाह कि लोग देखते रह जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।